Assalamualaikum dear students, hopefully you are fine and in the best condition of health and iman. Today we are going to start our lecture number 19 subject science and class 1. Students, हमारे आज के लेक्चर नंबर 19 का टॉपिक है एनिमल्स एंड हाउ दे लिव और हम अपने इस अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सा पहले भी पढ़ चुके हैं. आज हम इसी लेक्चर को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 43. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हमारे पास 43 पे सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बारे में आपने सुन रखा होगा. इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स. इंसेक्ट्स बहुत छोटी जानदार चीज़ें हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. तमाम इंसेक्ट्स की 6 टांगें होती हैं. इंसेक्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स हशरात को. बहुत छोटी छोटी जानदार चीज़ें होती हैं और इनकी 6 टांगें होती हैं. इंसेक्ट्स विद विंग्स कैन फ्लाई. इंसेक्ट्स विदाउट विंग्स डू नॉट फ्लाई. जिन इंसेक्ट्स के विंग्स यानी कि पर होते हैं वो उड़ सकती हैं और जिनके पर नहीं होते वो नहीं उड़ सकती. ये आपको पिक्चर में कुछ इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि उड़ सकते हैं और इनमें वो भी शामिल हैं जो कि नहीं उड़ सकते. नेक्स्ट है द 2 लॉन्ग पार्ट्स ऑन द हेड ऑफ द कॉकरोच आर कॉल्ड फीलर्स. कॉकरोच के हेड के ऊपर जो 2 लॉन्ग पार्ट्स होते हैं उनको हम फीलर्स कहते हैं. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉकरोच के हेड के ऊपर जो 2 लॉन्ग पार्ट्स हैं इनको हम फीलर्स कहते हैं. फीलर्स आर ऑल्सो नोन एज एंटीना. फीलर्स को हम एंटीना भी कहते हैं. इंसेक्ट्स यूज दैम टू सेंस थिंग्स अराउंड दैम. इंसेक्ट्स जो हैं वो एंटीना को अपने आसपास चीज़ों को सेंस करने के लिए, उनको पहचानने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फ़िश. सम फिश लिव इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स. कुछ मछलियाँ जो हैं वो ताज़ा पानी दरियाओं और झीलों में रहती हैं. क्योंकि इन जो दरियाओं झीलों का पानी भी ताज़ा होता है इसलिए मछलियाँ जो हैं वो दरियाओं और झीलों में रहती हैं. सम फिश लिव इन सॉल्टी सी वाटर. जबकि कुछ मछलियाँ जो हैं वो नमकीन पानी में रहती हैं. समंदर का पानी नमकीन होता है तो उनमें भी रहती हैं. यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पे रहती हैं. सारी मछलियाँ एक प्लेस पे नहीं रहती. यहाँ पे आपको मछलियों की काइंड्स के बारे में बताया गया है कि मछलियाँ इतने अक़साम की होती हैं. फिश हैव फिन्स, स्केल्स, गिल्स एंड अ टेल. ये फ़िश के बॉडी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स कि एक फ़िश जो है उसके 4 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 फिन्स, नंबर 2 स्केल्स, नंबर 3 गिल्स एंड नंबर 4 टेल. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. जो गिल्स होते हैं फ़िश उनके ज़रिए सांस लेती है. दे हैव अ स्केलेटन. और मछलियों का ढांचा भी होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़िश के पार्ट्स को लेबल किया गया है. ये स्केल्स हैं, ये फ़िश की टेल है, ये गिल्स हैं और ये फिन्स हैं. और ये आपको फ़िश का स्केलेटन दिखाया गया है. यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में. आपके बुक पेज नंबर 44 के ऊपर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की बहुत सी अक़साम हैं. बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बहुत से बर्ड्स उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पर होते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स की मदद से ही उड़ सकते हैं. तो जिन बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो उड़ सकते हैं और जिनके नहीं होते वो नहीं उड़ सकते. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं ऐसे बर्ड्स की जिनमें वो बर्ड्स भी शामिल हैं जो उड़ सकते हैं और जो नहीं उड़ सकते. जैसे पीकॉक, कीवी, पैराकीट, ऊल, ऑस्ट्रिच, स्पैरो, किंगफिशर, मैना, क्रो एंड ईगल. तो ये वो बर्ड्स हैं. इनमें वो बर्ड्स भी शामिल हैं जो कि उड़ सकते हैं और जो नहीं उड़ सकते, दोनों तरह के. नाउ वी हैव बेबी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स. जो एनिमल्स के बेबी होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप एक कैट को देख रहे हैं. ये कैट है और ये इसकी किटन है. तो आप देख रहे हैं कि किटन जो है वो बिल्कुल अपने जो कैट है उसकी तरह नज़र आते हैं. यहाँ पे डॉग का जो पपी है वो भी बिल्कुल डॉग की तरह ही नज़र आता है. और ये काऊ का बेबी काऊ की तरह ही हमें नज़र आता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1 मॉस्किटो इज़ एन डैश.
Animal, bird, insect. So mosquito is an insect. So you will tick insect. Number 2, insects are dash living things. Small, very small, big, very small. Number 3, insects have dash legs. 4, 5, 6. तो इसका करेक्ट आंसर है 6. नंबर 4, insects fly with their dash hands, legs, wings. तो insects जो हैं वो अपने wings की मदद से उड़ सकते हैं. Dash have skeleton, fish, book, pencil. तो इसका राइट आंसर है fish. Now we have question answer. Answer the following questions. Number 1, what are feelers? Feelers क्या हैं? The 2 long parts on the head of the cockroach are called feelers. कि cockroach के head के ऊपर जो 2 long parts होते हैं उनको हम feelers कहते हैं. Number 2, where do the fish live? मछलियाँ कहाँ रहती हैं? Some fish live in fresh water, lakes and rivers. Some fish live in salty sea water. जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी रीडिंग में अभी पढ़ चुके हैं कि कुछ मछलियाँ जो हैं वो ताज़ा पानी, दरियाओं और झीलों में रहती हैं, जबकि कुछ मछलियाँ जो हैं वो नमकीन पानी के समंदर में रहती हैं, यानी ऐसा समंदर जिसका पानी नमकीन होता है उसमें रहती हैं. तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे रहती हैं फिश जो हैं. कुछ मछलियाँ फ्रेश वाटर में और कुछ नमकीन समंदर के नमकीन पानी में. नंबर 3, व्हाट डू द बर्ड्स हैव? बर्ड्स जो हैं परिंदे वो क्या रखते हैं? बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स. तो बर्ड्स के पास जो हैं वो उड़ने के लिए पर होते हैं. व्हाट इज एंटीना? एंटीना क्या है? द 2 long parts on the head of the insects is called antenna. इंसेक्ट्स के सर के ऊपर जो 2 long parts होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम एंटीना कहते हैं. जी तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 19 साइंस का, जिसमें आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा और इंसेक्ट्स, फिश एंड बर्ड्स के बारे में पढ़ा. तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और अब आप अपनी सॉल्विंग शीट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेस्ट ऑफ लक. फ़ी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.